नमस्कार स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सेलिना पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 6E का है, क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम। हम लोग अभी वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन अभी आएगा आपके पास, लेंथी होने की वजह से बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि किसी स्टेशन से, मान लेते हैं ये कोई स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रेन वेस्ट की तरफ निकलती है और दूसरी ट्रेन नॉर्थ की तरफ निकलती है। तो एक ट्रेन वेस्ट की तरफ निकलती है तो ये इधर चली गई, और दूसरी ट्रेन नॉर्थ की तरफ निकलती है तो वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेन वेस्ट और नॉर्थ दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। कहता है एक ट्रेन का स्पीड, मान लेते हैं इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी ट्रेन जो है उसका स्पीड इस ट्रेन की स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा है। तो इसका स्पीड हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है आफ्टर 2 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इज 50 किलोमीटर। 2 घंटे के बाद, मान लेते हैं ये ट्रेन यहाँ पर है, ये ओ पॉइंट से वो जंक्शन है, वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से ये दोनों ट्रेन खुलती है, और आफ्टर 2 आवर्स एक ट्रेन ए पर पहुँचती है, दूसरी ट्रेन बी पर पहुँचती है। तो 2 आवर्स के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस ये ए बी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें निकालना है दोनों ट्रेन का स्पीड क्या था। ठीक, अब चलिए सॉल्यूशन में मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं एक ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और टाइम उसको लग रहा है 2 आवर्स। तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ जाता है स्पीड x और इनटू 2x किलोमीटर। पहली वाली ट्रेन, ये ट्रेन जो O से A की तरफ चली, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2x किलोमीटर। ये डिस्टेंस 2x किलोमीटर है। अब हम सेकंड ट्रेन के लिए लेते हैं, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू, पहली वाली ट्रेन से दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो ये हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम तो उसको भी उतना ही है, तो टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, इसका स्पीड है x प्लस 5 और टाइम 2 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये वाला ओ बी हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर। अब आफ्टर 2 आवर्स दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही दिया हुआ है, ये 50 किलोमीटर है। यहां लिख लेते हैं ये 50 किलोमीटर है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं AO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं AO स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर
2x का स्क्वायर प्लस OB इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 और ये a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 5 to 10x इज इक्वल टू 2500। यहाँ पर सब में 4 है, इसको 4 को कैंसिल कर देते हैं, ये 4 और ये 4 कैंसिल होके हो जाएगा 625। ये इक्वेशन एक बार और लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 625, ये कैंसिल हो गया था, 625 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x 25 माइनस 625 माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसमें से सब में 2 को मारा है, उसको कैंसिल कर देते हैं तो x स्क्वायर therefore x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस इससे 2 कैंसिल किए थे तो 300 बच गया था, माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये ट्राइनोमियल है, इसका फैक्टराइज करना होगा। 300 का ऐसा दो फैक्टर निकालिए जिसका कि प्लस या माइनस 5 हो जाए, तो 15 और 20। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसे कॉमन ले लेंगे x प्लस 20, यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लिए तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20 यहाँ बच जाएगा x और माइनस 15, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो यह 0 है या यह 0 है, तो दोनों केस में देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो माइनस 20 हो जाएगा या ये प्लस हो जाएगा 50। तो क्योंकि स्पीड है, इस हम लोग x स्पीड को माने थे, इसलिए स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम लोग प्लस वाला पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरे ट्रेन का स्पीड x प्लस 5 यानी 15 प्लस 5 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहता है कि एक पॉइंट से एक स्टेशन है जहां से एक वेस्ट की तरफ एक ट्रेन गई और एक नॉर्थ की तरफ गई। 2 घंटे के बाद दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस हम लोग उसके हाइपोटेन्यूज को ले लेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो इस प्रकार से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप उसको सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाल